नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डिफेंस रिपोर्ट में। तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी अपडेट है, भारत और चीनी सैनिक के बीच में फायरिंग हुई है बॉर्डर पे और वहाँ पे तनाव चरम पर है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ वीडियो। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार ये फायरिंग चुशुल सब सेक्टर में हुई है। फायरिंग पहले से भी ज़्यादा तेज थी। इस पूरे मामले से वाकिफ एक सरकारी अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ये घटना पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर हुई है। जैसा कि आपको मालूम है, इससे पहले भी फायरिंग हो चुके हैं इंडियन और चाइना आर्मी के बीच में। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच 10 सितंबर को रूस में हुए समझौते से पहले चीनी और भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर 100 से 200 बार गोली चलाई थी। उन्होंने बताया दोनों पक्षों के बीच 100 से 200 राउंड की गोलियां चलाई गई थीं। इससे पहले 7 सितंबर को चुशुल सब सेक्टर में हुई फायरिंग को लेकर भारत और चीन ने एक बयान जारी किया था। बयान के मुताबिक 45 वर्षों में पहली बार था जब एलएसी पर फायरिंग हुई। भारतीय सेना ने इस बारे में अपने एक बयान में कहा था, 7 सितंबर को चीनी सेना के सैनिक एलएसी पर भारत के एक पोजीशन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और जब हमारे सैनिकों ने उन्हें भगाने की कोशिश की तो उन्होंने हवा में फायरिंग की और सैनिकों को डराने की कोशिश की थी। पहले चीन ने दावा किया था कि सोमवार को एलएसी पर तैनात भारतीय सैनिकों ने एक बार फिर गैरकानूनी तरीके से वास्तविक सीमा रेखा को पार किया और चीनी सीमा पर तैनात सैनिकों पर वार्निंग शॉट्स फायर किए। हालांकि पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर 100 से 200 राउंड हुई फायरिंग के बारे में दोनों देशों ने आधिकारिक तौर पे कुछ भी नहीं कहा है, जबकि यह फायरिंग चुशुल सब सेक्टर पर हुई है और फायरिंग पहले से ज़्यादा गंभीर थी। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को पहले पन्ने पर लीड खबर के तौर पर प्रकाशित किया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी से हुई मुलाकात के बाद दोनों पक्ष सभी मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल का पालन करने और तनाव बढ़ाने जैसी कोई भी कार्रवाई न करने पर सहमत हुए थे। साल 1996 और 2005 में हुई भारतीय चीन संधि के कारण फेस ऑफ के दोनों देशों के जवान फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। भारतीय सैन्य सूत्र के अनुसार सबसे पहली घटना तब घटी जब दक्षिणी पेंगोंग की ऊंचाई वाली चोटी पर कब्जा करने की चीन ने कोशिश की। इस दौरान भारत ने चीन के सैनिकों को वापस खदेड़ते हुए उनकी चाल को नाकाम कर दिया। यह घटना 7 सितंबर के बीच हुई। इसके बाद दूसरी घटना 8 सितंबर की है जो कि मुखपरी की चोटियों पर घटी थी। सूत्रों ने आगे बताया कि तीसरी घटना 9 सितंबर को पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर हुई थी। इस दौरान दोनों ही पक्षों के जवानों ने 100 राउंड से ज़्यादा फायरिंग की थी। यह गोलीबारी इसलिए हुई क्योंकि चीनी पक्ष काफ़ी आक्रामक दिख रहा था। इन सभी फायरिंग की घटनाओं के बाद भारत और चीन के विदेश मंत्री के बीच रूस के मास्को में शंघाई सहयोग संगठन की इतर बैठक हुई थी। दोनों ही विदेश मंत्रियों ने सीमा पर अप्रैल से जारी तनाव को कम करने के लिए बातचीत की थी और तनाव को कम करने पर राजी भी हुए थे। सीमा पर जब से दोनों देशों के बीच तनाव के हालात हैं तभी से दोनों पक्षों ने कई बार वार्ताएं की हैं। तनाव कम करने को लेकर सैन्य और राजनीतिक दोनों स्तर पर बातचीत हो चुकी है। हालांकि शुरुआती समय के कुछ हद तक बातचीत थोड़ी सफल हुई जब चीनी सैनिकों के कुछ इलाकों से पीछे हटे, लेकिन एक बार फिर से चीनी सैनिकों ने पेंगोंग और कुछ अन्य इलाकों से पीछे हटने को मना कर दिया था। ऐसे में दोनों ही स्तर की वार्ताएं पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी और तनाव में लगातार बढ़ोतरी जारी है। अब भारतीय सेना लद्दाख में लंबे समय तक रुकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों ये था आज का सबसे बड़ा अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वंदे मातरम।